Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. नमस्कार, मैं हूं अनूप और आप देख रहे हैं मोजो स्टोरी। भारतीय रेलवे ने हाल ही में एक ट्रेन लॉन्च की थी जिसका नाम है रामायण एक्सप्रेस, जो कि मदुरई से इलाहाबाद वाराणसी के रूट में चलती थी। वही ट्रेन अभी सुर्खियों का विषय बन गई है। उस ट्रेन के सुर्खियों में आने का कारण है ट्रेन के अंदर स्टाफों के ड्रेस कोड का कलर भगवा होना। जी हाँ, बता दें कि हिंदू महासभा के कुछ लोगों ने उस ड्रेस कोड का विरोध किया और कहा कि अगर वो ड्रेस नहीं बदला जाएगा तो ऐसे में हम ट्रेन रोको आंदोलन करेंगे। ऐसे हम आ गए हैं हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी जी महाराज के पास, जानते हैं उनसे कि आखिर क्या है पूरा मामला। सर, रामायण यान चली थी, उसमें जो है स्टाफों के जो ड्रेस भगवा थे उस पर काफ़ी घमासान बवाल हुआ। लास्ट में उन्होंने उज्जैन के जो हिंदू महासभा के लोगों ने उन्होंने बोला धरना देंगे, तब जाके अब ड्रेस बदल दी है। ऐसा क्यों आखिर? देखिए, वेटर को भगवा पहनाना और वेटर का काम होता है सेवा करना लोगों की और भोजन परोसना। तो सवाल इस बात का है कि कहीं ना कहीं भगवा जो है वो त्याग का प्रतीक है। भगवा जो है भगवा के पीछे एक तपस्या का प्रतीक है। भगवा जो है, भगवा के पीछे एक आध्यात्मिक एक ऐसे पुंज है जो पूरे विश्व में जाना जाता है भगवा को। तो हमें लगता है कि वो खाने पीने के जो वेटर हैं उनका एक वेटर का अलग ड्रेस होता है और उसमें अगर भगवा को पहना दिया जाए, उसके साथ रुद्राक्ष का माला भी पहनाया गया था, तो ये कहीं ना कहीं भगवा और उसका अपमान है। तो ये ठीक बात नहीं है। भगवा एक त्याग और तपस्या का एक प्रतिमूर्ति है, उसका प्रतीक है और उसको वहाँ पे जोड़ा जाना ठीक नहीं था, उचित नहीं था। जो वेटर हैं चाहे और भी जो कर्मी हैं, जो कार्य करने वाले लोग हैं, तो उनका एक ड्रेस अलग होना चाहिए, एक शुचिता का ध्यान दिया जाना चाहिए। तो ये बड़ा ही धार्मिक और बहुत ही संवेदनशील विषय था। तो इस पर कहीं ना कहीं सरकार अपनी इस गलती को सरकार ने महसूस किया और हमारे अखिल भारत हिंदू महासभा के लोगों ने पूरा विरोध किया था। हमने भी इसको कहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए और हमें खुशी है कि सरकार इस बात को, अपनी गलती को स्वीकार करके उसको वापस ले चुकी है। और मैं पुनः अपने हिंदू महासभा के उन सभी कार्यकर्ताओं को मैं बधाई। आए दिनों जो है ये भगवा कलर को लेके जो है राजनीति चालू हो जाती है। ऐसा नहीं लगता आपको केंद्र सरकार हो चाहे यूपी में बैठे योगी सरकार, ये भगवा कलर को लेके ज़्यादा राजनीति करते हैं? क्योंकि जब योगी जी आए थे तो उन्होंने यूपी के सभी बिल्डिंगों को, सरकारी दफ्तरों को भगवा कलर कर दिया था। नहीं, राजनीति हो रही है भगवा कलर पे? नहीं, देखिए, भगवा पे जो राजनीति कर रहा हो करते हैं, लेकिन भगवा को हमेशा ये ध्यान देना चाहिए कि कभी भी कहीं भी भगवा का अपमान ना हो, क्योंकि भगवा हमारे तिरंगा में सबसे ऊपर है। इस बात को हमें समझना होगा। तो इसलिए भगवा इस भारत की संस्कृति की एक विरासत है, संस्कृति की एक पहचान है और हमारा भारत का भी विश्वगुरु रहा इसी भगवा की देन है। तो इसलिए भगवा का जो है उसको निश्चित रूप से ये इस तरह से नहीं किया जाना चाहिए कि आप वेटर को पहना दो या अपने कर्मी को पहना दो। ये ठीक बात नहीं था। और वो भी श्री राम यात्रा यान निकाल रहे हैं और उसमें इस तरह की करेंगे तो ये ठीक नहीं। भगवान राम स्वयं भगवा का सम्मान करते थे, संतों का सम्मान करते थे, ऋषि मुनियों का सम्मान करते थे और कसाय वस्त्र स्वयं धारण करते थे जो त्याग का। तो इसलिए जहाँ पे काम नहीं हो वहीं पे भगवा है। तो भगवा का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। भगवा का किसी भी तरीके से कोई व्यवसायीकरण नहीं होना चाहिए। भगवा अपने आप में त्याग और की पहचान है, हमारी सांस्कृतिक पहचान है। उसकी मर्यादा हमेशा एक्चुअल होने चाहिए, हमेशा मर्यादा उसको हर व्यक्ति का कर्तव्य है बनाए रखे जाना चाहिए। सर, मेरा आखिरी सवाल है, आखिर भगवा को लेके हमेशा राजनीति क्यों होती है? देखिए, कहीं ना कहीं इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश में जिस प्रकार से हिंदू मुस्लिम या वो किया जा रहा है, तो उसका कहीं ना कहीं परिणाम राजनीतिक अगर होता है तो वोट का ध्रुवीकरण करने के लिए भी कुछ लोग कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पुनः एक बार वही बात मैंने कही कि भगवा का राजनीतिकरण या भगवा का किसी भी तरीके से सांप्रदायिकरण नहीं होना चाहिए। भगवा अपने आप में एक सबको जोड़ने का काम करता है, जो त्याग का प्रतीक है, हमारे सांस्कृतिक के एक प्रतीक है, विरासत है हमारी। उसकी रक्षा भगवा की हर व्यक्ति का कर्तव्य है, धर्म है कि सम्मान करे और उसकी रक्षा करे। तो जैसे कि स्वामी चक्रपाणी जी ने बताया कि वेटरों को भगवा कलर पहनाना और गले में रुद्राक्ष माला देना कहीं ना कहीं हिंदू धर्म का अपमान था और ये लोग उसी का विरोध कर रहे थे।
ऐसे में स्वामी चक्रपाणी जी ने सरकारों से भी अपील की कि वो भगवा कलर के ऊपर राजनीति करना बंद कर दें। बता दें कि आए दिन जो है केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार, योगी सरकार, आए दिन हिंदू मुस्लिम और भगवा की राजनीति करने पे उतर आती हैं। हिंदू महासभा के कुछ उज्जैन के लोगों द्वारा भारतीय रेलवे को ये धमकी भी दी गई थी कि अगर उन्होंने ये ड्रेस का कलर नहीं बदला तो ऐसे में वो 12 दिसंबर को रेल रोको आंदोलन करेंगे। लेकिन उनकी धमकी के बाद भारतीय रेलवे ने ट्रेन के अंदर ड्रेस का कलर बदल दिया। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम और भगवा कलर की राजनीति चलती रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मोजो स्टोरी। मैं हूं अनूप। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.